मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। एप्लीकेशन ऑफ हिप्नोसिस। एप्लीकेशन देखो, दो तरह के मानसिक रोग होते हैं जनरली। एक तो है न्यूरोसिस ग्रुप और दूसरा है साइकोसिस। ठीक है, क्लासिफिकेशन ये जर्नल से है। न्यूरोसिस वो ग्रुप है जिसमें इंसान की इनसाइट बहुत स्ट्रोंग होती है, उसे ये पता होता है कि वो बीमार है, उसको इलाज की जरूरत है, उसको कोई बंदा चाहिए जो ठीक कर दे, और ये इलाज के लिए खुद अप्रोच करते हैं, खुद आएंगे, और ये सजेस्टेबल भी होते हैं, काफी हद तक मानते भी हैं। और दूसरा ये साइकोसिस, ये बिलीफ आधारित रोग होते हैं, अर्थात हमारी सोच से पैदा हुए रोग, जो हमारी धारणाओं से पैदा होते हैं, थिंकिंग से, विचारों से। न्यूरोसिस ग्रुप में आएंगे। और ये वो रोग होते हैं जो केमिकल आधारित होते हैं, जो सोच से नहीं, वो बाय डिफॉल्ट उनके शारीरिक जो केमिकल हैं उनके कम या ज्यादा हो, हाँ, उसमें ये बीमारियां आएंगी। इनमें इंसाइट पुअर या एब्सेंट होती है। इन लोगों को पता ही नहीं होता कि ये बीमार होते हैं। अगर आप इनको कह दो कि तू बीमार है, इलाज लेना चाहिए तुझे, तो ये कहेंगे आप खुद बीमार हो, आप इलाज लो, ये मानेंगे ही नहीं। अच्छा, ये अपने आप नहीं आएंगे। हाँ, इनको धक्के से लाना पड़ता है, और ये सहयोग नहीं करते हैं। ये अलबत्ता उसे काउंसलर के साथ ही पंगा लेने की सोचते हैं, उसी को ही टेस्ट करने लग जाते हैं। और इन रोगों को बिना दवाई ठीक किया जा सकता है, इनमें दवाइयों का रोल होता है। अच्छा, ये बगैर दवाई के ठीक नहीं ना, क्योंकि वो केमिकल होता है। हाँ, केमिकल होता है, दूसरा मानते ही नहीं है। इनको तो कहोगे आप बीमार हो, कहते हैं मैं बीमार थोड़ी ना हूं, तुम बीमार हो। तो इनके साथ तो बातचीत बहुत मुश्किल है। वो एक पहली बात तो ये कहेंगे नहीं कि मुझे बीमारी है, तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा। और खुद नहीं आएंगे, मानने को तैयार नहीं, है ना, मानने को तैयार ही नहीं आएंगे भी नहीं। हाँ, घर वाले पकड़ के लेके आएंगे जबरदस्ती। हाँ, कोई वो साइकोसिस ग्रुप के, जैसे किसी के पास में जाते हैं ना, और इनकी जो सोच होती है बड़ी रिजिड होती है। ये कहेंगे हम जो सोच रहे हैं वो तो ठीक है, उनका व्यवहार खराब है, परेशानी उनको भी हो रही है, दूसरों को ब्लेमिंग करेंगे, हम मानेंगे नहीं बस। और इसमें जो बीमारियां आती हैं, जैसे इसमें जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, जो बीमारियां आती हैं स्किज़ोफ्रेनिया टाइप की, वो इसमें होती हैं। और इसमें जो न्यूरोसिस है, ये चिंता आधारित रोग होते हैं, जो जिसमें ओसीडी है, डिप्रेशन है, फोबिया है, और सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, जिसमें शरीर में दर्द होता रहता है इधर उधर, लेकिन शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कन्वर्जन डिसऑर्डर होता है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, जिसमें ये भूत प्रेत की समस्याएं आती हैं। ये सारे बिलीफ आधारित रोग हैं, सोच से पैदा हुए। ये लोग आ जाते हैं, ये सहयोग भी करते हैं। तो इस पे हिप्नोसिस का सबसे ज्यादा रोल है। अच्छा सर, ये जो डॉक्टर इसमें आते तो डॉक्टर के पास है, हाँ, तो डॉक्टर जो लिख के देता है, मान लो उसने ओसीडी लिख दिया, हाँ, डिप्रेशन लिख दिया, तो ठीक है हमारे पास आ जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं दिखा चुका होगा। हाँ, हाँ, तो डॉक्टर का फर्रा भी लेके आएगा। हाँ, तो अगर वो स्किज़ोफ्रेनिया का ले आया, हाँ, डॉक्टर ने सर्टिफाई कर दिया कि इसको स्किज़ोफ्रेनिया, तो उससे पंगा नहीं लेना ना, उसको दवाई लेता है। हाँ, वो दवाई उससे अच्छा फायदा होगा, और सीबीटी वगैरह जो भी, हाँ, उस पे हिप्नोसिस अप्लाई कर सकते हो एज सीखने के लिए। तो उसके बिलीफ को नहीं बदला जा सकता, आप उसके बिलीफ को नहीं बदल। हाँ, तो जैसे वो कहेगा कि मुझे तो आवाजें सुनाई दे रही है, मेरे से तो भाई तांत्रिक बात कर रहे हैं, मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, मेरे को तो वो दिखाई दे रहा है, मेरे से तो आत्माएं बातें करती हैं, किसी को आवाजें आती हैं। हाँ, वो स्किज़ोफ्रेनिया होता है। तो आप उसके क्या है कि उनको कोशिश करो हिप्नोटाइज करने की, हो भी जाते हैं कई बार, हो गई, ऐसा नहीं है नहीं होंगे, हो भी जाते हैं। सजेस्टिबिलिटी का रोल है ना, इसमें केमिकल का रोल नहीं है। सजेस्टिबिलिटी हाई हो किसी का, हो भी जाए, तो उनके साथ क्या किया, चेतन कहो कि तेरे को जो आवाजें आ रही है वो तो सच है, बिलीव ना तोड़ो, लेकिन मैंने तुम्हारे इर्द गिर्द एक घेरा बना दिया है, एक सुरक्षा कवच निर्मित कर दिया है। अब जो आवाजें हैं उस सुरक्षा कवच से टकरा के बाहर चली जाएंगी। उसका एक और बिलीफ बना दो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हाँ, उसका बिलीफ को ना तोड़ो, हाँ, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसके लिए एक नया बिलीफ बना दो, वो ज्यादा अंदर तक नहीं आता। हाँ, तो आवाजें तो आ रही है, लेकिन अब मेरे को असर नहीं करेंगी क्योंकि घेरा है। वैसे इन लोगों के साथ
काम किया जा सकता है। उसको थोड़ा सिक्योर किया जा सकता हाँ, है, किया बाकी तो दवाइयाँ चलेंगी। बाकी दवाइयाँ चलेंगी। लेकिन डॉक्टर तो उनको भी दवाई चलाता है, इनको दवाइयों की जरूरत नहीं है, इनको है। लेकिन वो चलाता और है। सबसे ज्यादा दवाइयां खाते ये खाते ही नहीं है। उल्टा सिस्टम है। ये सोचते हैं कि हम बीमार हैं। हाँ, ये तो दूसरों को खिला दें। और रात में चिल्लाते हैं वो, काफी लोग रात में पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, मार दिया किसी ने, ये कर दिया, वो किसके अंदर आते हैं? वो रोग होते हैं अलग अलग, जैसे रात को अटैक क्यों आता है वो देखना पड़ेगा। वो बैठ आते हैं ना, कहीं नींद में चलते हैं। नींद में वो चलते तो हैं। अलग बीमारी होती है उसका, तो इससे इन दोनों से नहीं, वो न्यूरोसिस ग्रुप की भी हो सकती है कि नींद में चलने की आदतें होती हैं ये या नींद में बोलने की बीमारी। हाँ, बोलने की होती है। तो उनको भी हिप्नोसिस से आप कहोगे कि आज के बाद आप बिल्कुल गहरी नींद में सोओगे, ये नहीं कहोगे नींद में नहीं चलोगे, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है हाँ, कि आपको बहुत गहरी नींद आएगी। सारा खेल ही कुछ हो रही है। हाँ, उनका खेल अलग है, हाँ, उनका खेल अलग है वो इस दोनों कैटेगरी में नहीं आते। ना, वो इसमें नहीं है, वो अलग प्रकार की समस्या है। मतलब उस पर ट्राई जरूर कर सकते हाँ, हैं कि ट्राई मान तो ले सब तो पे ही ठीक करो। है, नहीं तो हाँ, फायदा है ना, आप सीख जाओगे ना। ट्राई तो सब पे करना है। फिर उनको ये ऐसे डीप ले जा करके ऐसे कि आज के बाद बहुत गहरी नींद आएगी और सुबह ही उठोगे, सुबह उठते ही आपको बहुत फ्रेश महसूस होगा। तो सुबह उठते ही फ्रेश महसूस ही होगा। हाँ, और जो रात को बोलते हैं उनके, देखो जिंदगी में कोई ना कोई उथल पुथल है, स्ट्रेस बहुत है, कोई बात अचेतन मन में दबी हुई है, तो उसके ऊपर कैथारसिस का सबसे ज्यादा रोल आएगा। उनको खाली कर देना है। किसको? जो बोलते हैं, बड़बड़ाते हैं, हाँ, वो किसी को गाली दे रहे हैं। हाँ, तो उनको गाली चेतन वैसे दिलाओ। नहीं, जैसे दिन में किसी के साथ कुछ हुआ वही बात वो रात को बोलते हैं। हाँ, तो बोलना तो उस समय चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाए। वो रात में हाँ, रात को वो बोलेंगे। टेंशन कैपेसिटी उनकी। वो इसका आ गया ना, चेतन मन है। अब चेतन मन से तो बहुत सारी चीजें हैं, जो जैसे एक लड़का है किसी लड़की को बोलना चाहता है, अब ये सीधा बोलेगा तो पुलिस का भी डर है, तो वो उसकी अचेतन में दब गई, डर है। तो वो सपने में बोल देता है, सपने में इच्छा पूरी हो जाती है, तो वो खाली स्ट्रेस हो, फ्री हो। मतलब बोलने से ठीक है उसके लिए। वो क्या है कि बोलना ठीक है ना, वो तो अचेतन मन क्या है कि उसको रिलीज कर रहा है इमोशन को। वो दबा वो कहेगा अरे दबा वो काम का नहीं है, उसको रिलीज कर, इसको रिलीज कर, मेरे पास रख दे मेमोरी इसको। ज्यादा होगी। हाँ, तो ये उसके लिए वो इलाज है। पेट मेमोरी ज्यादा होगी। हाँ, तो हटाता है चेतन, उससे उसका स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है। यह चेतन मन की प्रक्रिया है। जैसे हिस्टीरिया है, वो भी तो अनकॉन्शियसली हो जाता है, ऐसे ये अनकॉन्शियसली होती है चीज। हिस्टीरिया तो माहौल से भी हो जाता है, जैसे यहाँ माहौल। हाँ, तो वो हो जाता है। ये अचेतन मन सपने में होता है। उनका लॉजिकल माइंड इतना भी कमजोर नहीं होता कि माहौल से हो जाए, वैसे नहीं। वो उनका तो जब नींद आती है तो चेतन मन ही सोता है, अचेतन तो चलता ही रहता है। अचेतन तो रहता है। हाँ, तो अचेतन मन कभी नहीं सोता, वो चलता ही रहेगा। सपने अचेतन से ही आते हैं, तो अचेतन चल रहा है, वो चेतन है नहीं, तो बोल के वो रोकने वाला तो कोई है नहीं। अब चेतन तो सो गया। नहीं, मेरे कहने का मतलब वो ये उसके अचेतन से उसको साफ कर दिया जाए, हाँ, फिर नहीं बोलेगा, रिप्रोग्रामिंग कर दी जाए उसकी, फिर नहीं बोलेगा और कल फिर बना लेगा वो ना। वो तो ऐसा है ना, नहीं, उसको बार बार बताना होगा ना भी ये चीज यही है ना, आज तो साफ कर दी। कुछ ऐसा होता है, कुछ को ये प्रॉब्लम होती है कि आज दिन में जो बात हुई है वो रात को सेम रिपीट कर रहा है। हाँ, अब आपने आज तक का ठीक कर दिया, हाँ, अब कल जाएगा वो, कल किसी से झगड़ा हुआ कुछ हाँ, हुआ, तो फिर यही बना तो लेगा साइको एजुकेशन देनी है कि तुझे उसी वक्त बोल देना है, मन में नहीं रखना है। जो हिसाब किताब बराबर ऑन द स्पॉट करना है। रात में मत कर। असर्टिव ट्रेनिंग बोलते हैं इसकी, जो होती है उसको दृढ़ कि ना कहना, अपनी बात रखना, मजबूती से अपना पक्ष रखना, विधवाना नहीं है, बोल देना, हिसाब किताब बराबर करो। वहां नहीं बोल पा रहा तो किसी शीशे का हाँ, लिख दे, या वो कैथारसिस की तकिया पीट, उसमें गाली दे कमरे में। गुस्सा आ रहा है तो हाँ, हाँ, ये कर, या फिर शीशे के सामने बोल हाँ, दे, हाँ, ये भी है। उसकी फोटो हाँ, उसके ऐसा कर, इससे रिलीज होगा। दबा हुआ इमोशन ही तो रिलीज करना, और कुछ नहीं है। तो ये पागलपन में वही आते हैं जो दबे हुए होते हैं ना। ऐसी बीमारियां आएंगी जब आप काम करने चलोगे। तो ये देखो, हिप्नोसिस का इसमें जो रोग आते हैं, जैसे एक तो होता है एंजाइटी डिसऑर्डर, हमें डर लगना, एंजाइटी चिंता आधारित डिसऑर्डर, उसमें बहुत से रोग आते हैं, जिसमें फोबिया है। फोबिया क्या होता है? डर, डर, किसी चीज का, स्पेसिफिक चीज का डर, इर्रेशनल फियर। डरने वाली चीज नहीं है लेकिन फिर भी डर लगता है। पानी का डर, ऊंचाई का डर, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं उसे, ऊंचाई का डर, हाइट फोबिया हो गया। तो इनको हिप्नोसिस से ठीक किया जा सकता है। ये 420 तरह के फोबिया होते हैं। अच्छा। हाँ, एक फोबिया हर इंसान में फोबिया है, किसी न किसी तरीके से। किसी को
लिफ्ट में नहीं जा पाते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया, कोई स्टेज पर नहीं बोल पाता है, तो हिप्नोसिस से उसको स्टेज पर तो बोल रहा है, इमेजिनेशन करवाना, विजुअलाइज, स्टेज पर जा रहा है, कंडीशनिंग कर दो कि तुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुझे बहुत मजा आ रहा है, स्टेज पर अब तूने पैर रखा है, तुझे बहुत अच्छा लग रहा है चेहरे से। ये सारी चीजें खुद को ही बनानी पड़ेंगी, मतलब जिस हिसाब का आएगा वो खुद सिचुएशनल खुद को ही क्रिएट, उसी से अच्छा फील करवाने लगता है। हाँ, तो ये चीज, मान लो पानी से डर है तो उसको यही बोलना है कि आप जा रहे हो, मान लो स्विमिंग कर रहे हो, आप पानी पी रहे हो, नहर है सामने, नहर को देख करके तुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कंडीशनिंग कर दो, दूर से देख रहे हो, दूर से देख रहे हो, नहर दिखाई दे रही है, पानी बह रहा है, तुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो अब अच्छा लग रहा है तो वो तो फाइल ओपन ही नहीं होगी ना, बुरा लगने वाली, तो आपने पहले ही फाइल नहीं ओपन कर दी कि अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लगने में ही आ गया ना। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, ये जो ठीक करने लगोगे ना, तो ऐसे कंडीशनिंग कर करके ठीक करोगे। तो ये वाली जो कला है, तो ये 90% इसीलिए बोलते हैं कि यही कला आनी हाँ, चाहिए, यही कला होती है। बातें कैसे कर रहे हैं, सुझाव कैसे दे रहे हैं, हाँ, ये सीखना है, वरना तो ये तो पेशेंट डिफर करेगा। हाँ, पेशेंट टू पेशेंट डिफर लेकिन करेगा। ट्रांस तक उस तक ले जाने के लिए वो तो एक ही चीज है, वो तो एक ही चीज। लेकिन इन विचारों को पैदा करने के लिए और थोड़ा वाइड रेंज में करने के लिए कुछ ऐसे बुक वगैरह कुछ ऐसे है कि जिससे हाँ, ऐसे मतलब बहुत मिलेगा, मैटर बहुत मिलेगा, उससे आइडियाज मिलेंगे। स्क्रिप्ट तो आपको हर बार अपने ही तरीके से, क्योंकि शब्द भंडार आपका बढ़ गया तो आप जोड़ दोगे ना, इमेजिनेशन कर तो लोगे। इसका पीडीएफ वगैरह है आपके पास? बहुत पीडीएफ भी दे दूंगा, नेट पे भी बता दूंगा, बहुत मिल जाएंगे रेडीमेड। लेकिन वो क्या है कि आपको हिंट से मिलेंगे, उनसे आप वो थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लग जाए, बाकी लग तो जाए। हाँ, बस दो ही चीजें याद रखनी, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, ये गुण खुद में विकसित करने ही करना। हाँ। अच्छा, एक सर जो किसी को ये बस में उसमें वोमिटिंग वगैरह होती है, हाँ, ये भी किया जा सकता है। ये घबराहट के साथ कंडीशनिंग हुआ है ना, उनको पहले पता है कि जब बस में बैठेंगे तो वोमिटिंग आएगी, तो आएगी। उनको बस में बैठ रहे हो, तुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम बस में बैठ रहे हो, गाने सुन रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, बस उसकी आज के बाद बस में बैठोगे तुझे बहुत अच्छा। एक दो बार हो सकता है उसको गैस्ट्रिक या किसी प्रॉब्लम से हुआ होगा, फिर उसको बाद में वो कंडीशनिंग हो जाती है, कंडीशनिंग वो ऑटोमेटिक ही। लेकिन इसमें न्यूरॉन्स कंडीशन है, कोई बोलता है कि नहीं उसको ट्रेन में नहीं होती, हाँ ऐसा होता है, या फिर बस में होगी, गाड़ी में होती है, हाँ ऐसा ही होता है, कम होती है, हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो इनको हिप्नोसिस से बहुत अच्छे से ठीक किया जा सकता है। एक ने किसी ने टेक्निक बताई थी कि अगर किसी को पेट्रोल डीजल की गाड़ी में बैठने से अगर वोमिटिंग होती है तो उसको एक काम करो, डीजल देके उससे कुल्ला करवा दो। ये तो हो जाता है, लेकिन ये डायरेक्ट एक्सपोजर हो गया। हाँ। ये डायरेक्ट हो गया, ये तो बिना हिप्नोसिस की हो गया ना। हाँ। पापा ने तो हिप्नोसिस से करना सीखना है, उसकी गंध फिर उसको वो ना डायरेक्ट करवाओगे, पहली बात तो वो इतना विश्वास, वो पहले तो रिजेक्ट कर देगा ना, डीजल देखते वो रिजेक्ट कर देगा कि ना कुल्ला नहीं करूंगा। तो फिर हमारे पास उसको डीजल से डर नहीं लगता है, लेकिन उसको नहीं पता है किस लिए। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन अपन इससे ठीक करना है, उसका बिलीफ ही बदल देना है चेतन मन से। हाँ, ये तो डायरेक्ट चीजें आ गई ना, एक्सपोजर, ये तो सब में ही हो जाता है। ऐसे तो जिसको ऊंचाई से डर लगता है उनको ऊंचाई पर ले जाओ, लेकिन हिप्नोसिस के बाद लेके जाओगे तो फायदा होगा, उसे कुछ उसका विश्वास स्ट्रोंग हो जाएगा। तो अब ऊंचाई पर तो लेके ही जाना है, लेकिन ये करने के बाद लेके जाओगे तो वो कहेगा मजा आ रहा। अच्छा, ये चीज करवाने के बाद आप उस बंदे को उसी जगह पे लेके जाते हो? हाँ, वो तो लेके जाना है, से डर लग रहा है तो उसको यहीं पे खिलाते हो, खेल कूदते हो। हाँ, तो यहाँ कुछ नहीं, वो कहता मैं आसानी से कर लूंगा। हाँ, उसको कहोगे तुझे बड़ा अच्छा लगेगा, चल आप चलते हैं, वो भी खुशी खुशी जाएगा, आप जाओगे तो हो गया। अच्छा, पहले यहाँ से चेंज हाँ, फिर बाद में हम क्या करते, बाहर का पंगा ले लेते हैं, यहाँ वाला तो चेंज ही नहीं हुआ, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसीलिए दोबारा चीजें होती। सीबीटी क्या माथापच्ची होगी? हाँ, माथापच्ची है उसमें। हाँ, इसीलिए दोबारा चीजें होती है, क्योंकि यहाँ तो चेंज नहीं हुआ है ना। तो इसमें फोबियाज हजारों तरह के हैं, और एक जो ओसीडीज बहुत प्रकार की होती है, हजारों प्रकार की। ये है एक बीडीडी होता है, बॉडी डिस्मोर्फिक डिसऑर्डर, की हमें अपनी शक्ल से घृणा सी होने लग जाती है। और इसमें और बहुत सारे रोग आते हैं, जैसे मैंने क्या किया था, एक रोग का नाम मैं भूल रहा हूँ, जैसे किसी को दिखाई देना बंद हो जाता है, किसी को कोई बोल नहीं पाता है, कोई पहचानना ही बंद कर देता है। अच्छा, किसी को लकवा मार जाता है, नॉर्मल दिख रहा है या बोल रहा है, किसी सिचुएशन में वो हो सकता है नॉर्मल भी बंद हो जाता है, दिखना बंद। हाँ, दिखना बंद हो जाएगा। लेकिन
उसके पास जाएंगे, आई सर्जन के पास या डॉक्टर आंखों वाले के पास, वो कहेगा आंखें तो बिल्कुल ठीक है। तो उसको अच्छा। हिप्नोटाइज करके आप कहोगे कि तुझे दिखाई दे रहा है, उसे दिखाई देने लग जाएगा। डीप ट्रांस में एक लड़की थी, यहाँ आई थी, उसको वो घर पहचानती ना किसी को। अच्छा। हाँ, भूली गई, मेमोरी लॉस हो नॉर्मल, तो उसको हिप्नोटाइज हो गई, कुछ बताया, उसने बता दिया। हाँ, दिक्कत है ना इसमें जो पर्सन है या बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है उनको वो ठीक, जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट में, हाँ, वो नहीं, वो तो जो हिप्नोटिज्म का पार्ट ही नहीं रहा ना। हाँ, मानसिक, हाँ, उसको तो रिकवरी नहीं किया जा सकता। तो ऐसे केसेस हैं जिसको बोल नहीं पाता कुछ लोग, आवाजें गुम हो गई, वो हिप्नोटाइज करके उनकी आवाजें वापस आ सकती अच्छा, है। रिपोर्ट सारी नॉर्मल है। हाँ, वोकल सिस्टम ओके है। पहले आपने रिपोर्टिंग तो देखनी है ना, कहीं आप वोकल सिस्टम ही गड़बड़ हो, आप हिप्नोटिज्म से मत्था मारते रहे। वो साइकी हीलिंग का आ जाता है पार्ट, उसमें क्या है कि वो लंबा चलता है, वो साइकी हीलिंग में आएगा कि उसके अंदर जो शारीरिक चीजें हैं, जैसे कोई रोग है जो शारीरिक क्षमता बढ़ा करके या रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ा के ठीक किया जा सकता है, तो उसको दो कि तेरे अचेतन मन की जो वो अचेतन मन में बहुत पावर है, ईगो स्ट्रेंथिंग बोलते हैं, बहुत पावर है, हर एक सेल तेरा एक्टिव हो रहा है, तेरी रोग प्रतिरोध क्षमता बहुत स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव सजेशन दे रहे हो, तो उसको अच्छा लग रहा है, वो शक्ति बढ़ रही है, तो रोग पर वो काबू भी पा लेगा। ये ऐसे भी शारीरिक रोगों में इसका बहुत यूज है। हाँ, ये शारीरिक दिखते शारीरिक है, तो उनमें भी रोल है। ये जैसे बिलीफ ही बदलना है ना, जहां पर बिलीफ है कि मैं बीमार हूं लेकिन है नहीं कोई समस्या, तो आप समझ लो कि हिप्नोसिस का केस है। तो इसका क्षेत्र बहुत वाइड है। बात कर रहे थे ना भी शारीरिक प्लस मानसिक रोगों में इसका यूज है, तो सब में है हिप्नोसिस। तो जहां मन है वहां हिप्नोसिस है। तो हर इंसान को इसका फायदा दिया जा सकता है। और शिक्षा के क्षेत्र में इसका है, बच्चों का जो कंसंट्रेशन नहीं बनता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो इनको डीप ले जाकर के उनको वही स्क्रिप्ट हर बार नहीं, बस ये तो आप जो सोच रहे थे ना ये कर देना, ये तो छोटी सी चीज है, ये चीजें है ना इम्पोर्टेंट, तो उसको करने के बाद ये चालू होती है। हाँ, इसके बाद चालू होगा। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आप उसको सजेशन दोगे, तू किताब खोल रहा है, तुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो किताब पढ़ रहा है, तेरे को याद रह रहा है, किसी का मन नहीं लगता। हाँ, तो आज के बाद ना भी कहो, जब से तू स्कूल में जाएगा तुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब टीचर से फोबिया है, तो उस टीचर से रिलेटेड पहले कैथारसिस करवा के, फिर कोई वो टीचर सामने है और तुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन पहला तो घृणा खत्म कर, हाँ, घृणा खत्म करके। जैसे आदमी कई बार रो लेता है ना, हाँ, तो चाहे आप ना हिप्नोटाइज करके भी कैथारसिस करवा सकते हो या पहले भी करवा सकते हो, दोनों ही है। लेकिन हिप्नोटाइज में कैथारसिस करवाओगे, वो ओवर रिएक्टिंग कुछ कर दिया, कुछ भी कर सकता है, तो उसमें गड़बड़ ना, गड़बड़ तो क्या सीखोगे ना। पर हमको ये अभी भी कंट्रोल हो नहीं, अभी भी उसमें कैथारसिस भयंकर, तो नहीं करके देखना, मजा आएगा। अभी भी ये पार्ट ज्यादा मुश्किल लग रहा है मेरे को। ये कलाकारी वाला पार्ट तो लग रहा है कि इसको तो हम कर लेंगे, हाँ, ये लेकिन है ना, अभी भी जो दिमाग है ना उसको नहीं मान पा रहा है। वो जैसे वो कलाकारी है ना कि इसको हम कर देंगे, हिप्नोटाइज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो वाला ज्यादा लग रहा है। वो टिपिकल लग रहा है, वो भी अभी भी ऐसे लग रहा है कि वो होगा कि नहीं, हमें बात करना भी आता है, क्योंकि हमको हो गया टाइम, स्टेज पे भी हम जाते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, 500 लोग खड़े हुए हैं, ये एप्लीकेशन बता रहा हूं, यहाँ यूज हो सकता है। जो आपने बातें बताई वगैरह बीमारियों में यूज होता है। नहीं, वो तो सही है, हम हमारी बात बता रहे हैं, हमारी बात बता रहे हो। हमें थोड़ा जो पहाड़ टाइप जो लग रहा है ना, वो यही लग रहा है, ये वाला लगता है। कौन सा? ये हिप्नोटाइज होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा कि नहीं होगा, उसके लिए सबसे पहले सजेस्टिबिलिटी चेक कर लेंगे, तब भी ऐसा लगता है कि शायद ये करवाएंगे, ये प्रैक्टिस ये बहुत छोटी सी चीज है, ये बिल्कुल भी छोटी सी चीज है, ये तो 5 मिनट का खेल है। 5 मिनट लेकिन और क्या, जो 5 मिनट का, ये कुछ है ही नहीं। लेकिन नहीं तो वो कॉन्फिडेंस में लेने वाली बात, तो वही वो तो सारी नहीं, वो इसलिए क्योंकि हमारे वो आ चुकी है, क्योंकि हम 500 लोग खड़े कर रहे हैं, आपको सब कुछ आ गया। हिप्नोसिस क्या है कि हिप्नोटाइज ये करने से पहले ही हिप्नोटाइज होता है बंदा। हाँ, अब वो जो प्रोसेस करोगे उससे पहले हिप्नोटाइज होता है, वो तो आपने बस वो करना ही होता है। अब तो अब ठप्पा ही लगाना है, काम तो सारा हो गया ना। तो असली खेल तो उससे पहले होता है, वो कोई खेल ही नहीं है। भी हम
किसी को कह रहे हैं माथे के हाथ लगाते हैं और वो गिर जाता है, वो कोई खेल ही नहीं है। हाँ। वो तो छोटी सी चीज है, उसके लिए कुछ करना होता है। जैसे लोगों को सालों लग जाते हैं जो हुला लोहिया वाले हैं, उनको वो प्रभाव जमाने के लिए लुइया ऐसे करेगा बॉडी में, हाँ ऐसे होने लग जाता है। तो वो उस अवस्था तक आने के लिए उनको कितना लगा है ना। धार्मिक स्ट्रक्चर देखो, इतने सालों का इतिहास आया है नए बंदे को, क्योंकि वो उसी में आया है ना, विश्वास में आया है। ऐसे थोड़ी ना कि जो कोई भाई मुसलमान आया और उसको बिलीफ में नहीं है, पहली बात तो मुसलमान जाएगा ही नहीं, हाँ जाएगा ही नहीं ना। तो उसके पास आते वही है जो उनको बिलीव करते। आपके पास वही ज्यादातर आएंगे जो बिलीव करेंगे। वो शुरुआत में पंगा होता है कि हमारे पर चेक करने के लिए, हाँ तो ऐसे तो आएंगे। किसके पास टाइम होगा, पैसे लोगे आप, फ्री में नहीं करोगे, नहीं हाँ तो ऐसे ही है। तो इसलिए चेक करने में से फ्री वाले के पास ज्यादा आते हैं। हाँ फ्री में करोगे तो वो से आ जाएंगे। आप पैसे लोगे तो कौन आएगा, जो मेन प्रॉब्लम है वही आएगा। हाँ तो इसीलिए आपको ये चीजें ध्यान में रखनी तो इसके लिए उसका भी जरूरी है क्या सर? जैसे साइकोलॉजी में कुछ ग्रेजुएशन वगैरह ऐसे मतलब करे तो कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है उसका की अलग? एडवांटेज तो मिलेगा कि आपके पास शाब्दिक ज्ञान आ जाएगा, टर्मिनोलॉजी आ जाएगी, ये चीजें आ जाएंगी ना, शब्द भंडार, मेमोरी आपकी, ये रोग होता है वो डायग्नोज करना आसान हो जाएगा। हाँ तो ये आप सीधा कर रहे हैं, पता ही नहीं कौन सा रोग है, तो रोग का पता तो लग गया ना। इतना उसके बारे में तो पता करना पड़ेगा। हाँ इसके लिए आपको जैसे सामने वाले को भी लगे कि मतलब चीजों की नॉलेज है सब। हाँ ये चीजें, इसके लिए वो फॉर्मल एजुकेशन जरूरी है। नहीं भी है तो भी ऐसी बात नहीं है, आप किताबों से हासिल कर सकते हो। नहीं चलाने के लिए फिर कोई डिग्री ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई दवाई तो दे नहीं रहे, फायदा ही कर रहे हो, बातें ही तो बता रहे हैं और बातों से कुछ काउंसलिंग ही तो कर रहे हो। हाँ। तो काउंसलिंग में तो वो तब होता है जब कभी नहीं होता ऐसा कि आपको कोई आके डिग्री पूछेगा। और जिसने लोगों का इलाज से मतलब है ना, आप बाबे होते हैं, कौन पूछता है उनसे, अनपढ़ी होते हैं, अनपढ़ी बन जाते हैं। हो गया, लेकिन आपका क्या है, ये क्या है कि हम प्रोफेशनल बाबे हो गए, और कितना ही साइकोलॉजिस्ट, ये क्या साइकेट्रिक का पेशेंट कम कर दिया। हाँ जैसे आप कहीं कर रहे हो, हाँ वहां पता चला जो आप अच्छे से करने लगे आपको प्रसिद्धि मिलेगी, फिर साइकेट्रिक के पेशेंट कम हो जाएंगे, तो फिर वो किसी ना किसी तरीके से आपको लीगल उसमें लेने की कोशिश करेंगे ना। ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि किसी को क्यों मत्था मारने की जरूरत है। और जब आप इतने प्रसिद्ध हो गए तो कोई बिगाड़ भी क्या पाएगा। वो तब करेगा ना जब किसी का धंधा चौपट हो रहा है, या वो चौपट वही हो गया ना, उसको आपके पास इतने लोग आ रहे हैं, लोग अब भूखे मर रहे हैं, जो तब हो जाएगा। लोग परेशान तो हर बंदा है, उनके पास तो इतनी भीड़ है, वो तो कहते हैं भैया ना ये तो ठीक है, वो तो चाहते हैं भी कहीं जाओ। साइकेट्री के पेशेंट हर घर में है, हर बंदा ही पेशेंट बन रहा है, तो आप तो बढ़ रहा है। और हाँ तो बढ़ रहा है, तो लोग तो चाहिए ना। तो अच्छे काउंसलर, अच्छे जो ये हैं हिप्नोटिस्ट, उसकी बहुत डिमांड है। और जब आप इतने प्रसिद्ध हो गए तो फिर आपके पास पैसा भी है, रिलेशन भी है, तो कौन क्या बिगाड़ लेगा। फिर डिग्री खरीदना कौन सी मुश्किल बात है भारत में। नहीं वो तो कर भी लेंगे। हाँ तो इसलिए वो ना सोचो डिग्री आजकल, वो तो डिग्री की मत सोचो, काम की सोचो, सर्विस की सोचो। अब बेस्ट करते जाओ, कोई नहीं पूछेगा। डिग्री ले भी ली और काम नहीं कर पा रहे तो फायदा क्या है। नहीं, एक बार करने लग जाओ, बाद में डिग्री, हाँ बाद में लगे, आपका काम बढ़िया चल गया, चलो एक पहले डिग्री लेके मत। कैसे लोगों, मतलब वही चीज बताई थी कि वो वाली कैसे लोगों पे करना है, कैसे लोगों पे नहीं करना है। हाँ वही चीज, मतलब अभी हम जैसे मान लो ट्राई भी करें तो वही चेक करके वही करना है। उसके अलावा भी कुछ अलग कंसेप्ट था उसका कि किन लोगों के ऊपर करना है और किन लोगों के ऊपर आपको शुरुआत में नहीं करना है। हाँ शुरुआत में आपने हाईली जो सजेस्टेबल हैं उन्हीं पे करना है, जो इमोशनल या देर से हिप्नोटाइज होते हैं। 30 सेकंड के अंदर जो रिजल्ट दे रहा है उसको ही करना है, बस उसी को करना है शुरुआत में। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तो फिर इनको जो और इसको तो किसी में भी चेक कर सकते हैं, इसको चाहे घर वालों के ऊपर ही चेक कर लो, ये वाला तो बस 3-4 टेस्ट करने, 3-4 और बता दूंगा मैं। जैसे एक हाथ वाला हो गया, और भी हैं जैसे और कुछ भी आप टेस्ट कर सकते हो कि तेरी आंखें हैं, तेरी आंखें बंद है, अब आप कहो तेरी आंखें बंद हो चुकी है, तेरी आंखें लॉक हो चुकी है, अब खोल नहीं सकता तो वो ऐसे करने लग, खुली ना तो समझो इजीली हो गया, वो ऐसे ही खोल दी तो समझ लेना
मामला गड़बड़ है। ये हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर उसका जो प्रोसेस है नेक्स्ट फिर शुरू करेंगे, तब शुरू फिर उसको डीप लेके जाना है। भी अब उसके बाद डीप ले जाने की टेक्निक बचती है, और फिर वो जो अब उसको रिप्रोग्रामिंग करनी, बस इतना ही तो चीज बचा है। एक बार डीप में चला गया फिर तो आप कुछ, हाँ, फिर तो दोबारा इजीली हिप्नोटाइज हो जाएगा वो। डीप ट्रांस का बच भी रहा है ना। हाँ, वो तो बचे है ना। अभी तो इंडक्शन टेक्निक्स होती हैं, या आप कहोगे बाद में कि जैसे ही मैं नाक को हाथ लगाऊंगा तो गहरी नींद में सो जाएगा। ये भी हो जाएगा कि लाल कलर देखेगा तुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, लेकिन उसमें एक चीज और देखी है मैंने, वो हिप्नोटाइज है, सो भी गया, वो खुली आंखों से भी हिप्नोटाइज है। हाँ, आप आंखें खोल के, वो बोलता है ये बहुत आदमी अच्छा लग रहा है। हाँ, तो आप उसे कहोगे कि ये रानी मुखर्जी है तेरे सामने, तो उसको वही लिखेगी। वो आंखों से देख रहा है। हाँ, आंखें खोल दो चे, आंखें खोल दो, डीप में तो कुछ भी कर दो चे, कोई दिक्कत नहीं। उसको ऐसे लेटा देना, आंखें खुली हैं। हाँ, सब खोल दो। पता उसका पता भी लग जाता है। पता लगने की भी कोई टेक्निक है कि ये डीप में चला गया है। हाँ, वो आप चेहरे से, और ये आपने टेस्ट की, उससे पता चला। हाँ, वो पहले क्या है कि आपकी आंखें बंद होंगी, फिर उसका हाथ वाला करवा लिया, फिर उसको आंखें ये वाला, फिर मुंह का टेस्ट वाला, फिर नाम वाला, ऐसे ऐसे जो आगे आगे जा रहे हैं, तो और ज्यादा डीप होता है। हाँ, और ज्यादा डीप, जो हर टेस्ट में पास होता जा रहा है। फिर उससे नाम वाला, शुरुआत में वो मुश्किल नाम वाला नहीं, पहले उससे आसान 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 ऐसे। अच्छा, हाँ, ऐसे वो मैं बताऊंगा। नाम प्रोग्राम नहीं। हाँ, वो तो आगे जाके होता है। अच्छा, हाँ, पहले रिलैक्सेशन हाथों वाला, चलने वाला, पहले तो मस्कुलर वाले आते हैं, जो शरीर की कंट्रोल आता है, शरीर कंट्रोल। अभी लॉक हो गया है, ये लॉक हो गया है, ये पहले आएंगे, और उसके तो ये हो गया तो मतलब फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उनमें से जो भी हो गए, उनमें से भी एक आध, हाँ, एक आध वो जो उतने लेवल तक भी रह सकता है। ऐसा नहीं है कि हर बंदा जो शारीरिक हो गया वो आगे दूसरे लेवल पर जाए। कितनी देर तक लॉक रह सकता है ऐसे चाहे तो सच में? वो जब तक आप निर्देश देते रहोगे, मतलब उसको दर्द भी नहीं होगा? ये ना दर्द नहीं कुछ होगा, नहीं होगा, ये रहेगा ऐसे। हाँ, ऐसे रहेगा। दर्द होगा और आप कहोगे कि मुझे बाद में बहुत हल्का फील होगा, दर्द भी गायब हो जाएगा। ओके, दिमाग कैसा रखे? बस देसी लिए कह रहा हूँ। आप तो चल, वो तो हारमोनियम सीखने जैसा है हिप्नोसिस। जैसे गुरु होता है, वो बताता भी ऐसे करना है। अब आप प्रैक्टिस करते हो, रोज पंगे ही लेते हो, रोज एक दो लोगों को करते हो, तो सीख जाओगे। अब आपने यहाँ तो कर लिया, बाद में किया ही नहीं, एक दो लोगों पे किया, छोड़ दिया, तो सब कुछ ही भूल जाओगे। अब रोज करना ही होगा, एक दो को पकड़ना ही है, तो कैसे भी पकड़े। ड्यूटी पे कैसे पकड़ेंगे? ड्यूटी पे सोच रहे हैं कि आज पकड़ना तो है एक आधा। दिक्कत हो गई ये देखो, तभी तो है ना। नहीं तो प्रैक्टिस करते 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 आपने तो एक बार छोड़ दिया, तो फिर शुरुआत ही नहीं, यार कल देखेंगे, यार कल देखेंगे, मन है ना ऐसा ही करेगा, बाद में देखेंगे। नहीं तो कोई करवाता भी नहीं है ना जल्दी से ना, उनको किसी न किसी तरीके से किसी को टॉफी देंगे, तेरे को ये चीज, मैं तेरे को एक प्रयोग बताता हूँ, प्रॉब्लम हल हो जाएगी, अब प्रयोग करते चलो। वहां क्या सब पढ़े लिखे लोग हैं? ये तो आपका विश्वास है, पढ़े लिखे भी हिप्नोटाइज होते हैं। आपने तो सजेस्टिबिलिटी देखनी होती है, लेकिन वो मतलब, हाँ, ये आपका है। लेकिन सजेस्टेबिलिटी से पहले भी जो माहौल क्रिएट करना पड़ता है उसके लिए, कि वो बिना बात ही माहौल का। देखो, अब डायरेक्ट सजेस्टेबिलिटी से काम हो जाए तो फिर भी थोड़ा आदमी सोचेगी। डायरेक्ट सजेस्टिबिलिटी से आधा काम होगा, माहौल से पूरा काम हो जाता है। माहौल भी कर लिया और सजेस्टिबल है तो बहुत अच्छा होगा। अब सजेस्टिबल है, माहौल नहीं है, तो वो कम लेवल तक डीप जा पाएगा ना, इतना। तो आप कहाँ करते थे? गांव में ही करते थे प्रैक्टिस? कैसे करते थे आप? मैं तो बस आसपास जो मेरे रिश्तेदार हैं, किसी को पकड़ लिया जो मेरे को लगता है इजीली है, मैं तो मत्था मारता ही रहता रोज ही। फिर मेरे पास आते मैं मत्था मारता 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 सीख गया। इतने सालों में इतना मत्था मारा तो बंदा प्रैक्टिकल सीख ही जाता है ना। अब एक दिन में थोड़ी ना होता है। पर शुरुआत में तो सारे जानकारी मिलेंगे, आप बोलते हो कि जानकारी पे नहीं, बच्चों पर ज्यादा इजीली हो जाते हैं। बच्चे जानकार है तो भी हो जाएंगे, अपने बच्चे पे भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर उसके मन में ये आ गया ना कि पापा को आता नहीं है। पापा को तो वैसे भी कुछ नहीं आता, सब कुछ टीचर को ही आता है। तो इसलिए आप उन बच्चों को लालच देके ग्रुप बन ही जाता है। कहीं ट्राई तो करना होगा ना। अब आपके पास सब्जेक्ट ही नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो एक एक सब्जेक्ट के ऊपर भी नहीं कर सकते रोज रोज, उसको डीप ले जाओ, उसके ऊपर नए नए प्रयोग कर सकते हो। जो हो गया उसी के ऊपर नए नए करते जाओ।
उसको मजा आने लगा। हाँ, उसको मजा दिलाते उसको जाओ। रोज हाँ, रोज उसको रोज सुलाते कि रहो। आज तेरे को वहां घुमा के लाता हूँ, आज तेरे को ये खिलाता हूँ, नहीं, आज तेरे को ना बचपन में ले जाता हूँ। फ्रेंड्स में क्या है, जैसे कुछ शरारती तत्व होते हैं, उनको कुछ और करवा दो वैसा इंटरेस्टिंग तो कोई हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको रिकॉर्ड मत करना। नहीं, रिकॉर्ड तो नहीं करेंगे, लेकिन उनको जैसे ऐसे कुछ अच्छा फील करवा हाँ, कुछ भी इसमें एक रह गया था, ये सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है उनमें, बहुत इसका रिजल्ट बेस्ट है सेक्सुअल प्रॉब्लम में। तो इसके लिए तो मान जाएंगे लोग काफी। हाँ, इसके लिए इसमें तो जो तनाव की कमी है, डिस्फंक्शनल है, और भी बहुत सारी जो सेक्सुअल आप निकाल ही लोगे जो जो कमियां होती हैं। थोड़ा सा एक फियर, एग्जाम फियर एक होता है। हाँ, वो आप क्या है कि उसी के हिसाब से करेंगे ना, एग्जाम में अच्छा लगेगा। अच्छा, हाँ तो आप ये समझ लो तुम्हारा पेपर तुम लिखोगे नहीं तब भी अच्छा जाएगा। जैसे हमारा फौजियों का एक ग्रुप है, तो हम उन पे प्रैक्टिकल करेंगे। कोई भी क्या है सेक्सुअल प्रॉब्लम होने से नहीं आएगा, लेकिन अगर हम बोलेंगे भैया इससे टाइमिंग बढ़ जाएगी, हाँ हाँ, लालच तो देना पड़ेगा ना। उसके लिए हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? टाइमिंग बढ़ जाएगी वास्तव में। तो इसके लिए क्या किया आपने, उनको टेस्टिंग करके हो गया तो उसको क्योंकि आप वो कर रहे हो और आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, आपको और दोनों पार्टनर को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, उसको प्लेजर दिलाते जाओ उसकी वाइफ के साथ ही। हाँ, तो आपका उसको भी नेगेटिव सेंस में नहीं देना, उसको पॉजिटिव सेंस में आपको बढ़ता जा रहा है। आप काफी समय तक आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 5 मिनट या अचेतन मन को एक इतना दे दो, 10 मिनट का लेवल लगा दो, 10 मिनट तक आप बहुत बेस्ट परफॉर्म करेंगे, तो फिट हो जाएगा। नहीं पता चला, लेकिन हमने बोला कि तुम वाइफ के साथ हो, तो किसी किसी को तो वाइफ के साथ एक्साइटमेंट इतना जल्दी तो आता नहीं है। उसको पूछ लो ना, किसी और को लेना पड़ेगा। हाँ, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक और को लेंगे तो वो जल्दी काम करेगा फिर। हाँ, जैसे बिलीफ है उसका। नहीं, उसके उसमें हमने इमेजिनेशन में किसी और को ले लिया। हाँ, और को ले लो जो आपको घट जाता है, और में वाइफ में तो फिर भी बढ़ता है। और जो उसको लगता है उससे बात करके पहले, कई बार वो थोड़ा सा ऐसा ना लगे यार और ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। नहीं, वो तो फौजियों का तो ऐसा नहीं होता ही नहीं। और हाँ, बस बिलीव आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं। अब उनको लालच दो भी, इससे जो भी आप कर सकते हो। ये याद रखना है कि उनको प्लेजर मिले, उनको लगे कि यार मेरा फायदा है, ये बात याद रखनी है। लालच का मतलब क्या है कि उनको लगे मेरा फायदा होगा इससे। हाँ, तो आप एक बिलीफ दिला के सजेस्टेबिलिटी चेक, हाँ अगर उसमें पास हो गया हाँ, तो ठीक है, नहीं एक काम कर तू ऐसा कैसा ही रहे जा भाई ना, उसको सजेस्टिव अगर कोई सजेस्टेबल हो रहा है उसको ऐश्वर्या राय बुला दो। कुछ भी आप जो क्रिएटिव, यही तो होता है ना, आप पंगे लोगे, यही तो क्रिएटिविटी है। पंगा तो लेना पड़ेगा, पंगेबाज इस इंसान सीखता एक बार उसको थोड़ा इंटरेस्ट आ गया ना, फिर भाई साहब वो बंदे भी लाएगा। हाँ, ऐसे आपको करना, यही तो चीजें होती है। आज किसके साथ, हाँ, जैसे वो ज्यादा उसको प्लेजर मिलता रहेगा वो ठीक है, लेकिन उसका ये ध्यान रखना है कि उसका एक्चुअल में भी वो करता रहे बाद में अपना जो पार्टनर है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो उनको इतना अच्छा लगने लग जाता है कि वो बार बार इसी चीज में ही डूबना चाहते होते हैं। हाँ, चलो कोई नहीं, आप करके अच्छा, अकेले में भी किसी को वैसे प्लेजर देना हो तो अकेले में भी वैसे कि तुम कर रहे हो गड़बड़ करेगा तो कहाँ वो उसी में गड़बड़ कर देगा बोलने में। जैसे मैं समझा नहीं, मतलब पेंट खराब नहीं होगी क्या? ना ना ना, ऐसा नहीं होगा, उतने तक नहीं लेके जाओगे, रोक दोगे उसे, और हो गया तो अच्छी बात है ना कि आपने उसको इमेजिनेशन इतना ज्यादा हुआ। ये तो आपकी मतलब 100 में से 100 नंबर मिले हैं। अरे किसी को ये प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉर्ट आउट हो जाता है बहुत अच्छे से। इसके ऊपर सबसे ज्यादा रिजल्ट आते हैं। बिलीफ आधारित ही होता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम बिलीफ आधारित होती है। तो जहां पर विश्वास आधारित है, सोच से आधारित, गर्मी होती है, जो भी है मैंने बता दिया, सोच आधारित समस्याएं जो है, चाहे वो A to Z कोई भी है, सब पे हिप्नोसिस का रिजल्ट है। बस पहले प्रैक्टिकल वाला पार्ट है। चलो सजेस्टिबिलिटी का तो आ गया ना, सजेस्टिबिलिटी का तो आप प्रैक्टिकल का कल कर ही देंगे बस। तो इसलिए बाकी सो मीठा हो, प्रैक्टिकल कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। जो सबसे पहला आदमी हिप्नोसिस होगा ना हमसे तो बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। हाँ। ऐसा लगेगा कि और कल ही हो सकता है वहां टाइम मिल गया तो मैं आपसे भी करवाऊंगा, जो मैं पहले करके दिखा दूंगा
फिर आपको बच्चे पकड़ लेंगे। हाँ, जो बच्चे बहुत से आ जाएंगे क्लास के, जैसे उनको लगता है कि ये कर दिया, वो मेरे तो पीछे पीछे घूमते हैं स्कूल में, जो कि रिकॉर्डिंग में वो तो पकड़ लेते हैं, मेरे को जाने ही नहीं देते स्कूल से सर, इसको भी मेरे को भी। ऑफिस के बाहर लाइनें लगी रहती हैं, और कई बार तो मुझे करना भी पड़ता है 2-4 को एक्स्ट्रा। अच्छा, हाँ, अभी हम प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। हाँ, ओके। तो आप फिर मैं आपसे प्रैक्टिस करवा दूंगा, लेकिन कल एग्जाम आ गया। हाँ, इसीलिए कोई कई बार कुछ नहीं आपको पता चल गया ना, फिर आप खुद ही कर लोगे। आप भी कभी किसी स्कूल में चले गए, वैसे ही कहते हो मैं कुछ अच्छा बताऊंगा मेंटल हेल्थ के बारे में, सरकारी स्कूल में चले गए, गणेश स्कूल। हाँ, तो इसमें क्या है कि बच्चों इजीली हो जाते हैं, और उनको पॉजिटिव सजेशन ही देने आपने, बहुत बढ़िया फील करवाना। ये ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे सजेस्टिबिलिटी हाई होती है तो वो पॉजिटिव जल्दी मानते हैं, तो नेगेटिव भी जल्दी मान लेंगे। तो इसलिए उनको अच्छा ही फील करवाना, उनका जो एकेडमिक है, जो उनका और जो परफॉर्मेंस है, इसका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में बहुत महत्व है। स्पोर्ट्स में, खेलों के अंदर अद्भुत आदमी प्रदर्शन कर सकता है। बाकी लाइन यही है, सजेस्टिबिलिटी चेक करी कि ये बंदा हो जाएगा, या सजेस्टिबिलिटी तक लेके आओ, उसकी बढ़ा दो। जो अपन इतनी बातें की, उससे सजेस्टिबिलिटी बढ़ भी जाती है। फिर मैंने तो वो मुश्किल तरीका भी बताया कि चेक कर ली तो है डायरेक्ट सजेस्टिबल है तो उस पे काम कर जाएगा, अगर डायरेक्ट नहीं है तो उसकी बाकी लाइन यही है। फिर उसके बाद बस सुलाना है उसको कि जैसे कि वो हो गया, वो तो हो गया, सजेस्टिबिलिटी आ गई, उसमें कुछ स्पेशल अलग से बोलना है या फिर वो हाँ वो अलग से बोलना है, वो सिखा दूंगा। अच्छा, वो वॉइस ऑफ टोन कैसे बोलना है, अच्छा, धीरे धीरे बोलना है या तेज बोलना है। अच्छा, वो पहले बता के लेके जाओगे यहाँ पे, फिर वहां चलोगे या फिर कैसे रहेगा? हम वहां चलेंगे, वो तो आप मेरे को वहां भी देखोगे तो भी सीखोगे ना, मैं कैसे कर रहा हूँ। हाँ, फिर मैं यहाँ भी सिखा दूंगा भी ऐसे बात करनी, कैसे 10 तक गिनना है, कितना गैप रखना है एक वाक्य और दूसरे वाक्य में, एक जो भी आपने बोलना है उसके साथ बात करनी है, वो बिल्कुल क्लियर हो, उसमें कंफ्यूजन ना हो, स्पष्ट बात करनी है, समझ आ जाए उसको एकदम से, आसान भाषा में। अब मुश्किल आप इंग्लिश के शब्द ले लो, वो तो इंग्लिश का अर्थ खोजने में लग जाए, वो रुक जाएगा ना, हाँ, वो दिमाग से फिर पीछे रह गया, आप आगे बढ़ गए वो पीछे रह गया तो वो नहीं बाहर आ जाएगा, पटरी से उतर जाता है ना। हिंदी का ज्यादा यूज करो, जो उसको समझ आ जाए, लोकल भाषा समझ आती है तो आप लोकल भाषा में बात करो, ऐसी भाषा ना बोलो जो आपको तो आती है उसे नहीं आती, तो मामला गड़बड़ है। जो दोनों को आती है, दोनों इजीली समझ रहे हो, उसी भाषा का प्रयोग करना है। और लंबे वाक्य नहीं कि वो आधा तो सोचे कि कौन सा वाक्य कब पूरा हुआ, वैसे शॉर्ट वाक्य और सही वाक्य और दमदार शब्दों का यूज करना होता है, हल्के या कमजोर शब्द नहीं। और आपकी वॉइस भी एक जब सजेशन दोगे तो बहुत दमदार, जैसे आप भारी बोल रहे हो तो आवाज में भी भारीपन, हाथ भारी हो रहे, मतलब ये नहीं चलेगा हाथ भारी हो रहे, फील आए आपके अंदर भी, वो इमोशन क्रिएट करना है। आप जब किसी को हिप्नोटाइज करो, हिप्नोटाइज होना पड़ता है, ऐसे नहीं है हम कर रहे हो जोर लगता है, ऐसे थोड़ी ना ऐसे कर देंगे, पूरा वो मन भी कंसंट्रेट करना होता है। अगर आपका मन कंसंट्रेट नहीं है तो आप उसे कर नहीं पाओगे, आपको भी उसी अवस्था तक उतरना ही होता है। ये है इसके सजेस्टिबिलिटी के बाद। ओके, ठीक है, चलो, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।